द डीप हाउस साल 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। एक यंग कपल जो अजीब जगहों को एक्सप्लोर करता था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता था, वो एक दिन फ्रांस जाते हैं एक तालाब के नीचे डूबे हुए घर को एक्सप्लोर करने। घर के अंदर जाने की वजह से काफ़ी सारी डार्क स्पिरिट्स जाग जाती है जो उस घर को हॉन्ट करती थी। अब इंट्रो को रोल करते हैं और पूरी स्टोरी को जानते हैं। टीना और बेन एक्सप्लोरर्स थे जो हॉन्टेड और सीक्रेट जगहों को एक्सप्लोर करते थे और उन पर वीडियोस बनाते थे। ऐसे ही ये दोनों एक एबेंडन्ड सैनिटोरियम या हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करते हैं जहां माना जाता था कि एक नर्स ने 7 बच्चों को जहर देकर मार दिया था और वहां पर उस नर्स की आत्मा आज भी भटकती है। अब इसके 3 महीने बाद बेन ने एक नई जगह के बारे में पता किया था जो एक घर था लेक में डूबा हुआ। इसके लिए उन्हें पानी के अंदर जाना था, तो टीना और बेन दोनों पानी में सांस रोकने वगैरह की प्रैक्टिस करते थे। अब दोनों वहाँ के लिए निकलते हैं, पर उस टाउन पहुंचकर उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता था कि लेक तक कैसे जाया जाए। टीना एक स्टोर में जाकर पूछताछ करती है और दोनों लेक तक पहुंचते हैं। बेन के अनुसार ये एक सीक्रेट अनडिस्कवर्ड लोकेशन होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। इस बात से बेन को काफ़ी निराशा होती है और उसको उम्मीद थी कि ये जो वीडियो बनेगी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी उनकी बाकी वीडियो के मुकाबले। बेन वहाँ पर एक फूड ट्रक से अपने और टीना के लिए ड्रिंक लेने जाता है और वहाँ पर वो पियर नाम के एक व्यक्ति से बात कर रहा था। बेन को उसके द्वारा पता चलता है कि वहाँ लेक के नीचे सिर्फ खंडर है और वो घर ऐसे भी बाढ़ के पहले ही टूट चुका था, तो वहाँ पर देखने लायक कुछ खास नहीं है। लेकिन पियर ने उसे बताया था कि वो चाहे तो उन्हें लेक के एक आइसोलेटेड पार्ट में ले जा सकता है जो जंगल की तरफ है, और वहाँ पर नीचे एक घर है जो कि पूरी तरह से ही सही सलामत है। अब तीनों वहाँ के लिए निकलते हैं और रास्ते में पियर बताता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले इस वैली में बाढ़ आई थी और लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, और फिर 1984 में बाढ़ को रोकने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। पियर बताता है कि गाड़ी लेक तक नहीं जा सकती, तो उन्हें कुछ मील तक चलकर ही जाना होगा। तीनों अब चलते हुए लेक के साइड पहुंचते हैं और बेन और टीना अपना डाइविंग गियर और अंडर वाटर ड्रोन और कैमरा सेटअप करते हैं। पियर फ्रेंच में कुछ बोलता है और टीना को फ्रेंच आती थी, पर वो इस तरह से बोल रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। पियर कहता है अंदर स्टेयर्स से तुम लोग नीचे जाओगे, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया जगह है प्रपोज करने के लिए। दोनों अब पानी में जाते हैं और अपने कॉम्स चालू करते हैं ताकि एक दूसरे से बात कर सके। टीना कहती है कि पियर थोड़ा अजीब है, पूरे रास्ते वो मुझे ही घूर रहा था। दोनों अब गहराई में जाते हैं जहां उन्हें एक कार दिखती है जो कि बेहतरीन कंडीशन में थी, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर नहीं था, पॉसिबली इसी वजह से। थोड़ा और नीचे जाने पर उन्हें स्टेयर्स दिखती है जैसा पियर ने कहा था। नीचे जाकर उन्हें एक बड़ा गेट दिखता है जो किसी घर का था और उस पर मदर मेरी के आइडल को बांध रखा था, और इसे देखकर टीना का मानना था कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस है। अब आगे उन्हें एक शैक जैसा कुछ मिलता है जिसे ध्यान से देखने पर वो एक प्राइवेट मौसोलियम था, मतलब एक छोटा स्ट्रक्चर जिसके नीचे किसी को दफनाया गया हो, और यूजुअली ये किसी घर के साथ ही होता है। दोनों अब आगे बढ़ते हैं घर की तरफ जो बेहद बड़ा था, एक मैंशन के जैसा था, और इसलिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये घर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था, ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा खड़ा था। वो लोग अंदर जाने के लिए मेन गेट पर पहुंचते हैं, पर वहां पर स्टील का डोर था जिसे सील कर दिया गया था, तो वो दूसरा दरवाज़ा या खिड़की ढूंढते हैं अंदर जाने के लिए। ढूंढते हुए उन्हें पता चलता है कि सारे दरवाजे और खिड़कियों को सील कर दिया गया है और उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा जबकि घर तो बाढ़ में डूबने ही वाला था। ढूंढते हुए उन्हें एक खिड़की मिलती है जो सील्ड नहीं थी। बेन उसे खोलता है और अचानक से उसमें से एक मछली निकलती है, और भाई ये सीन काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था, क्योंकि जब एक्सपेक्ट ना किया हो और कुछ सामने आ जाए तो घबराना तो काफ़ी नॉर्मल है। बेन पहले ड्रोन को अंदर भेजता है और फिर दोनों अंदर जाते हैं। यह घर का एटिक था और वहाँ पर सब फर्नीचर वगैरह वैसा का वैसा ही था। वो लोग दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं तो टीना को कॉम्स पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई विस्पर कर रहा हो।
जब वो बैन को ये बात बताती है तो उस पर बैन कहता है कि शायद रेडियो इंटरफेरेंस होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें फैमिली की फोटो दिखती है। दोनों एक कमरे में जाते हैं जो पॉसिबली बच्चों का कमरा था। यहाँ काफ़ी सारी बच्चों की तस्वीरें और सारी चीज़ें सही सलामत थी, जैसे कि ये जगह कभी पानी में डूबी ही ना हो। कमरे को देखते हुए बैन को ऐसा लगा जैसे बेड पर जो कपड़ा था उसके पीछे कोई है। उसे किसी की परछाई दिख रही थी और वो ये बात टीना को बताता है। टीना को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। बैन उस तरफ बढ़ता है देखने को तो उसकी लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है। वो उस कपड़े को उठाता है और उसके पीछे कुछ भी नहीं था। टीना उसे डांटती है कि ऐसा मजाक मत करो। उसी वक्त उनका ड्रोन अचानक से ग्लिच करने लगता है और टीना का मानना था कि जो फिश उन्हें रास्ते में मिली थी वो इससे टकरा गई होगी और इसी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है। बैन उसे रिबूट करता है और दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे उन्हें दीवार पर खरोंचने के निशान दिखते हैं, जैसे कोई घर में ट्रैप हो गया हो। इसी वक्त उन्हें बाजू के कमरे से पियानो की आवाज़ आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी उनके अनुसार ये थी कि शायद कोई दूसरा डाइवर भी यहाँ पर आया हुआ हो या फिर शायद पियर उनके साथ किसी तरह का मजाक कर रहा हो। दोनों देखने की सोचते हैं और सेफ्टी के लिए वो पहले ड्रोन को अंदर भेजते हैं। ड्रोन अंदर जाता है और बैन सोनार ऑन कर देता है। ड्रोन किसी तरह की मूवमेंट को वहाँ पर डिटेक्ट करता है जो कि काफ़ी डरावना था। अब अंदर जाकर देखने की सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर सरप्राइजिंगली अंदर तो कोई भी नहीं था, जबकि सोनार पर तो मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी। इस बात से टीना काफ़ी डर रही थी। बैन को लगता था कि शायद चिमनी से कोई फिश आ गई होगी और पियानो की तार जंग खाने की वजह से टूटी होगी और उसी वजह से आवाज़ आई होगी। उसी कमरे में दीवार पे काफ़ी सारे बच्चों के मिसिंग होने की खबरों की कटिंग लगा रखी थी। फिर दोनों ड्रोन को आगे भेजते हैं जो किचन था और अचानक ड्रोन फिर से ग्लिच करता है और बंद हो जाता है। अब दोनों के पास अंदर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों अंदर जाते हैं और अंदर किचन में जीसस की एक मूर्ति लगी हुई थी। दोनों उसे देखकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि कोई किचन में ऐसी मूर्ति क्यों लटकाएगा। उसे देखते हुए बैन नोटिस करता है कि मूर्ति के पीछे एक दरवाज़ा था। अब देखो, सारी साइंस जो थी यहाँ यही इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर यह तो हॉरर मूवी है, तो जिसे नहीं छेड़ना चाहिए उन चीज़ों को छेड़ना तो काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है। एनीवेज, अब दोनों देखने के लिए उस मूर्ति को हटाते हैं। बैन और टीना अंदर जाते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा डर होने की वजह से उन्हें देखने में तकलीफ होती है। बैन ड्रोन को आगे भेजता है और फिर दोनों अंदर जाते हैं। पहली नज़र में ये जगह किसी स्टोर रूम जैसी लग रही थी। अंदर उन्हें काफ़ी सारे कैमरा और वीडियो इक्विपमेंट और रोल्स मिलते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ऐसा तो क्या शूट किया जा रहा था। दोनों कमरे की दूसरी तरफ लाइट करके देखते हैं तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ 2 लोगों की लाश लटकाई हुई थी, जिसे पॉसिबली फ्लड के पहले ही जिंदा लटकाया गया होगा। टीना बैन को वहाँ से चलने को कहती है क्योंकि वो काफ़ी डर रही थी, पर बैन इंसिस्ट करता है कि कुछ और शॉट्स ले लेते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। टीना पूछती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, तो बैन को ज़मीन पर एक सिंबल दिखता है जो कि पेंटाग्राम था, मतलब 5 पॉइंटेड स्टार शेप, जो कि ज़्यादातर शैतान से जुड़ा होता है। बॉडीज काफ़ी अच्छी हालत में थी, जबकि अब तक सिर्फ कंकाल ही बचना चाहिए था। इस दौरान वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है। टीना काफ़ी डर जाती है, पर बैन वहाँ पर देखने जाता है। बैन अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जार्स में इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। टीना उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या है, जिस पर वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ कैमरास वगैरह है। बैन टीना को सच नहीं बताता क्योंकि इससे वो डर जाती। टीना उसे चलने को कहती है और दोनों वापस ऊपर जाते हैं एटिक की तरफ, जहाँ से वो लोग आए थे। एटिक में पहुंचकर वो खिड़की खोलते हैं तो उसके पीछे एक दीवार थी। टीना इसे देखकर काफ़ी डर जाती है और पैनिक करती है। बैन कहता है कि शायद हम लोग गलत कमरे में आ गए हैं और उसे शांत रहने को कहता है। बैन जब उसे ये समझा रहा था, टीना को बैन के पीछे से एक औरत दिखती है जो उसकी तरफ बढ़ती है चिल्लाते हुए, और टीना चीखने लगती है डर के मारे। बैन पीछे देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं था। टीना को समझ आ जाता है कि ये एक हॉन्टेड हाउस है और उनका बच के निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। बैन उसे जैसे तैसे संभालता है और कहता है कि दूसरी खिड़कियों को देखते हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। वो लोग नीचे जाते हैं और कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं टूटती।
तभी वहां से वो फिश गुजरती है जो अंदर आते वक्त उन्हें दिखी थी। टीना बेन को ये बताती है फिश अगर वापस अंदर आई थी तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा आने जाने का। दोनों उसका पीछा करते हैं। वो फिश किचन के अंदर वाले कमरे में चली जाती है। दोनों उस कमरे में नहीं जाना चाहते थे पर उनके पास कोई चारा नहीं था। अंदर वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वो फिश आई होगी, पर उनका निकलना वहां से पॉसिबल नहीं था। टीना नोटिस करती है कि जहां पर बॉडीज लटकी हुई है वहां ऊपर एक ओपनिंग है कुएं जैसी, पर उस पर जाली लगी हुई थी। टीना उसे देखने जाती है और फिर जब नीचे देखती है बेन की तरफ तो वो नोटिस करती है कि लाशें वहां से गायब हो चुकी है। वो बेन को आवाज़ लगाती है पर बेन भी कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक टीना को नीचे कोई खींचने लगता है और उसका पैर हुक में फंस जाता है और उसे खून निकलता है। वो उन चेन्स में फंसी हुई थी और छटपटा रही थी निकलने को। बेन उसे संभालता है और सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। टीना पूछती है कि तुम कहाँ थे, जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहीं पर था। टीना कहती है कि वो बॉडीज गायब हो चुकी है, तो बेन उसे वो बॉडीज दिखाता है जो अभी वहीं पर लटकी हुई थी। शायद टीना को ये सब कुछ पैनिक होने की वजह से महसूस हो रहा होगा। अब बेन उन लाशों का मास्क निकालता है देखने के लिए। मास्क निकालने के बाद पता चलता है कि ये बॉडीज और किसी की नहीं बल्कि घर के ओनर्स की ही थी। ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि इससे उनके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। दोनों बॉडीज को देख रहे थे कि अचानक से उनकी आंखें खुलती है और दोनों डर जाते हैं। वो बॉडीज उनकी तरफ आती है और उन्हें चेज करती है और दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। इसी कमरे के अंदर चिमनी थी और वो दोनों उसके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। बेन रस्सी से एक सिरा ड्रोन पे बांधता है और दूसरा सिरा टीना को बांधता है और ऊपर जाना शुरू करते हैं। जाते हुए टीना पर अचानक से मलबा गिरता है और वो बेहोश हो जाती है। वो होश में आकर बेन को आवाज़ लगाती है पर वो वहाँ पर नहीं था। बेन ऊपर के एक बेडरूम में पहुँच गया था और वहाँ लॉक हो चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर कोई रास्ता नहीं था। बेन को ड्रोन का फीड दिख रहा था जो टीना वाले कमरे में था, पर दोनों के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। बेन कमरे में दीवार पर फैमिली ट्री को देखता है जिस पर लिखा था वो जो कभी नहीं मरेंगे, और नीचे घर के लोगों की तस्वीरें थी जिसमें पियर की भी तस्वीर थी, मतलब वो घर के मालिक मोंटेनियक का बेटा था। बेन के कमरे का दरवाज़ा अचानक खुलता है और वहाँ वो औरत थी जिसकी डेड बॉडी ने इनका पीछा किया था। बेन खुद को एक बेड के नीचे छुपा लेता है। दूसरी तरफ टीना की फ्लैशलाइट बंद हो जाती है और घर के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उसकी रोशनी में टीना को वो आदमी दिखता है। बेन के कमरे में वो औरत आती है और बेड के पास आकर खड़ी रहती है और फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। बेन दरवाजे की तरफ देखता है निकलने की सोचते हुए, और फिर वो वापस उस औरत को देखने को मुड़ता है तो वो बेड के नीचे ही थी। टीना उस आदमी से बचते हुए ऊपर आती है जहाँ पर बेन था। वो बेन को देखती है कमरे में दोनों के पास सिर्फ 8% और 12% ऑक्सीजन बचा था। बेन काफ़ी अजीब बातें कर रहा था। टीना के सूट के अंदर कुछ घुस गया था और वो धीमे धीमे उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। बेन कहता है कि वो एक सांप है। वो सांप टीना के हेलमेट में आ जाता है और बेन कहता है कि अपना मुंह खोलो और उससे निकल जाओ। टीना हेलमेट को हटा देती है और सांप निकल जाता है। बेन कहता है कि ये सब इस घर की वजह से हो रहा है। वो जानती है तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। बेन उसे अपने साथ आने को कहता है। बेन वापस किचन के सेलर में जाता है। टीना कहती है यहाँ कोई रास्ता नहीं है निकलने को, तो बेन वहाँ पड़े एक रैक को हटाता है जिसके पीछे एक दरवाज़ा था। दोनों अब अंदर जाते हैं और टीना को लग रहा था वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा, पर वो एक बंद कमरा था जैसे कोई प्रोजेक्टर रूम था। टीना बेन से कहती है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ हम लोग क्यों आए हैं, जिस पर बेन कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, हम यहाँ पर काफ़ी सेफ है। कमरे में अचानक से प्रोजेक्टर चालू हो जाता है और यहाँ खुलता है मूवी का राज। पर वो जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। बेन बताता है कि मोंटेनियक और उसका बेटा पियर आसपास के बच्चों को उठाकर ले आते थे बलि चढ़ाने के लिए, और एक दिन लोकल्स को पता चल गया इस बारे में और उन्होंने घर में घुसकर सभी को मार दिया। हालांकि पियर जैसे तैसे बचकर निकल गया था और प्रोजेक्टर पर जो भी रिकॉर्डिंग दिख रही थी वो सारा करती थी, चाहे वो बलि देने की हो
उनके शरीर के अंग निकालने की हो, और आखिर जब उन लोगों को मारा गया तब भी सेरा ही रिकॉर्ड कर रही थी। स्टोरी के दौरान ही प्रोजेक्टर स्क्रीन के पीछे से एक लड़की आती है जो कि सेरा थी, जो हमें सबसे पहले दिखी थी, और ये मोंटेनियक की बेटी थी। बेन टीना से कहता है कि हमें ज्वाइन करो, पर टीना मना करती है और पर्दे के पीछे चली जाती है। और आगे वो देखती है कि ज़मीन पर काफ़ी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पर वो शैतान का निशान भी था, और उससे ऊपर की तरफ एक ओपनिंग दिखती है। वो ऊपर की तरफ बढ़ने जा रही थी, पर बेन आके उसे पकड़ लेता है। दोनों में झड़प होती है और टीना उसे चाकू मारती है, और इस वजह से वो होश में आ जाता है। टीना उससे कहती है कि ऊपर जाने का रास्ता है, और दोनों वहाँ से जाने वाले थे कि सारा आकर बेन को चाकू मार देती है। साथ ही टीना को मोंटेनियक, उसकी वाइफ और सेरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। टीना का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और वो अपना टैंक उतारकर खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागती है। वो जैसे तैसे ऊपर जाती है ओपनिंग में, और वो ओपनिंग मौसूलियम में निकलता है। टीना वहाँ से बाहर निकलती है और ऊपर की ओर तैरने लगती है। टीना को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, और वो अपना हेलमेट निकाल देती है और आगे बढ़ती है। सतह काफ़ी नज़दीक ही थी, पर अफसोस वो वहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही उसकी सांस खत्म हो जाती है और वो मर जाती है। और इसी के साथ मूवी एंड भी हो जाती है। मूवी की मेन स्टोरी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या कारण था कि घर के लोग को मारा गया, ये भी आप लोगों को पता चल चुका है, तो हम लोग वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। पर काफ़ी सारी बातें ऐसी है जिसे क्लियर करना चाहिए। वैसे ये सारे ऑब्जर्वेशन मेरे खुद के हैं, और आप लोग कुछ और भी ऑब्जर्व करें या कोई आपकी थियरी हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। पहले तो पियर टीना और बेन को वहाँ पर क्यों ले गया, ये सवाल उठता है। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो सबको लग रहा होगा वो ये है कि पियर अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता था लोकल से, और उसे शायद नहीं पता होगा कि ये दोनों लोकल्स नहीं है। पर टीना और बेन मेरे अकॉर्डिंग पियर की जो फैमिली उस घर के अंदर थी उनके लिए बली थे। अब ऐसा क्यों? तो जब बेन बेडरूम में था उसने दीवार पर लगे फैमिली ट्री को देखा था, जिसमें लिखा था वो लोग जो कभी नहीं मरेंगे, और साथ ही सबकी तस्वीर थी, यानी ये वो लोग थे जो कभी मर नहीं सकते थे। ये लोग बच्चों की बलि देते थे शैतान को ताकि वो अमर हो सके, और ये लोग यहाँ पर जिंदा थे, चाहे किसी भी रूप में हो, पर एक तरह से वो मरे नहीं थे। तो उन्हें सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी, और हो सकता है पियर इसी तरह बार बार लोगों को यहाँ लाता हो। जब टीना और बेन पहली बार किचन में गए थे तो वहाँ दरवाजे के बाहर जीसस की मूर्ति लगी थी, जो पॉसिबली लोकल्स ने लगाई थी उन लोगों को मारने के बाद, ताकि वो लोग वहाँ से बाहर ना निकल सके। और इसी तरह घर के गेट के बाहर भी मदर मेरी का एक आइडल लगा रखा था। एक और बात नोटिस करने जैसी है कि पर्दे के पीछे जहाँ ओपनिंग थी, असल में वहाँ पर नीचे एक शैतानी सिंबल बना था, यानी वो पेंटाग्राम, और काफ़ी सारी हड्डियाँ वगैरह भी पड़ी थी। मतलब बच्चों का सेक्रीफाइस वहीं पर किया जाता था, और इस कमरे को अच्छे से छुपाया गया था सेलर के अंदर। और ये जगह बिल्कुल मौसोलियम के ऊपर थी, जो कि सिंबलाइज करता है ग्रेव को। वेल, मेरी तरफ से तो इतना ही था एक्सप्लेन करने को, और अगर आपके मन में कोई थियरी है तो ज़रूर से आप शेयर कीजिए। अगर कोई और भी सवाल हो मूवी से जुड़ा तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। एंड टिल देन, गुड बाय पीपल।